कनाडा की पुलिस ने खालिस्तान टाइगर फोर्स और लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले अर्शदीप डल्ला को कल गिरफ्तार किया है। जिस अर्शदीप डल्ला को नीरज बवाना का काफी करीबी कहा जाता है, किसी जमाने में वो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त हुआ करता था और दोस्त ही नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी दोस्त हुआ करता था। तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई और अर्शदीप डल्ला एक दूसरे के खून के प्यासे बने, आज के इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल कनाडा के ओंटारियो में रविवार को एक शूटआउट के बाद खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह नज्जर की हत्या के बाद अर्श डल्ला ही आतंकी संगठन टाइगर फोर्स को लीड कर रहा था। नज्जर के साथ मिलकर उसने अपने स्लीपर सेल नेटवर्क से पंजाब में टारगेट किलिंग की कई वारदातों को अंजाम दिलवाया था। उसकी गिरफ्तारी के कई मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। इनमें से एक बात ये भी सामने आ रही है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती सक्रियता और उसके खौफ से अर्श डल्ला को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सभी जानते हैं कि एक वक्त जिगरी दोस्त रहे अर्श और लॉरेंस के बीच अब बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी हो चुकी है। दोनों का गैंग एक दूसरे के खून का प्यासा बन चुका है। लेकिन कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मजबूत स्थिति को देखते हुए अर्श डल्ला की जान को खतरा बढ़ चुका था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बचाने के लिए अर्शदीप डल्ला को गिरफ्तार किया गया है या फिर बदली हुई राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उसे सलाखों के पीछे करना मजबूरी बन चुका था। इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि अर्शदीप डल्ला आखिर कैसे बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया, उनके बीच में कैसे दोस्ती हुई और कैसे उनके गैंग के लिए काम करने लगा और कैसे उनके बीच में बाद में दुश्मनी हुई। दरअसल अर्शदीप सिंह पंजाब के मोगा के डाला गांव का रहने वाला है। वो पहले चोरी और छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रंगदारी मांगने का काम शुरू किया। इस दौरान लोगों को डराने के लिए उस पर जानलेवा हमला करना उसके लिए बहुत छोटी बात हो चुकी थी। साल 2018 के बाद वो जुर्म के दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान उसकी करतूतों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर पड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मॉडस ऑपरेंडी अर्श डल्ला के काम करने की शैली से बहुत मेल खा रही थी। ऐसे में लॉरेंस के अजीज दोस्त गोल्डी बराड ने उससे संपर्क किया, उसे पैसों का लालच देकर अपने लिए काम करवाना शुरू किया। उसके इशारे पर अर्शदीप डल्ला ने पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। वो रंगदारी मांगने से लेकर लोगों की हत्या करने तक का काम करता था। बहुत जल्दी पूरे पंजाब में अर्शदीप डल्ला का खौफ हो गया। इधर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को भी उसके जैसे गुर्गों की तलाश थी। उसने भी उससे संपर्क किया। उसकी बातों में आने के बाद अर्श डल्ला ने अब उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी गुनाहों की फहरिस्त बढ़ने के साथ पुलिस का दबाव भी बढ़ने लगा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करने लगी और यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसता देख वो साल 2020 में कनाडा भाग गया। उसके पास 1 सितंबर 2017 को जालंधर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट है, जो 31 अगस्त 2027 तक वैध है। वो सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रहता है, जहां पर कभी नजर रहा करता था। कनाडा जाने के बाद अर्श डल्ला पहले खालिस्तानी आतंकियों के लिए काम करता था। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। इस दौरान वो लश्कर तैयबा के आकाओं से भी मिला। इस तरह से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला अर्श डल्ला अब आतंकवादी बन चुका है। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अवैध हथियारों और ड्रग्स तस्करी करने लगा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों की तस्करी करवाता था। लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ गठजोड़ करके उसने दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक हिंदू लड़के की हत्या भी करवाई थी। उसके स्लीपर सेल ने बाद में गला काटे जाने का वीडियो भी भेजा था। अर्श डल्ला कनाडा में पंजाब से फरार कई गैंगस्टरों के साथ रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद करती है। वो खुद निज्जर के जाने के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया बन चुका है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बिहा गैंग से भी जुड़ गया। उसके साथ मिलकर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ काम करने लगा। इसमें उसके राइट हैंड सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके की बड़ी भूमिका थी और यही वजह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2023 में गैंगस्टर सुखा दुनके की कनाडा के पिनिपेग सिटी में गोली मारकर हत्या करवा दी थी। गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और अर्श डल्ला के बीच में दुश्मनी गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। हालांकि डल्ला ने अपना नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान, भारत, यूरोप, फिलीपींस, थाईलैंड से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला रखा है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक वो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गौरव पटियाल उर्फ गौरव ठाकुर के साथ मिलकर टेरर गैंगस्टर का नेटवर्क चलाता है। फिलहाल वो कनाडा पुलिस की गिरफ्त में है। इससे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने का असर भी माना जा रहा है।